सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम द्वारा विरचित श्री छैड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी लोग मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पंडित जी द्वारा विरचित चतुर्थ ढाल के अंतर्गत हम लोग सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझ रहे हैं, सम्यक ज्ञान की महिमा को समझ रहे हैं। आज की कक्षा में हम लोग सम्यक ज्ञान का महत्व और विषयों की इच्छा को कैसे रोका जाए, इस विषय में विशेष चर्चा करेंगे। स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले अभी तक आपने भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारा जो स्वाध्याय का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग सामारिकै। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिभंग सुदास सागर जी महाराज की जय। आज हम समझेंगे सम्यक ज्ञान का महत्व और विषयों की चाह को रोकने के उपाय। चलिए समझते हैं। छंद क्रमांक 7 का पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसके विशेष अर्थ और ज्ञान रूपी जो वैभव छिपा है उससे हम समझेंगे। जी पूरव शिवि गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञानी तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे, तासु उपाय न आने ज्ञान गनिघान बुझावे। क्या कह रहे हैं? जी पूरव अर्थात जी अर्थात जो जीव, पूरव अर्थात पहले, जो जीव पहले शिव गए, जो जीव शिव अर्थात मोक्ष गए अर्थात चले गए, जो जीव पहले मोक्ष जा चुके हैं, मतलब भूतकाल में जो जीव पहले भूतकाल में मोक्ष जा चुके हैं। जैसे कि हम मान लें कि चतुर्थ काल निकल गया है तो चतुर्थ काल में जो जीव मोक्ष जा चुके, जो तीर्थंकर बन चुके। जाही अर्थात जो जा रहे हैं, जो अभी विदेह क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं। अरु आगे जे हैं, और जो आगे आने वाला चतुर्थ काल है या आगे आने वाला समय है, उस आगे आने वाले भविष्य काल में भी मोक्ष को जाएंगे। क्या समझे? जो भूतकाल में जो जीव मोक्ष जा चुके हैं और वर्तमान में जो जीव मोक्ष जा रहे हैं और भविष्य में जो जीव मोक्ष जाएंगे, सो सब महिमा ज्ञान तनि, वह सब महिमा ज्ञान तति अर्थात सम्यक ज्ञान की है। वह सब महिमा किसकी है? सम्यक ज्ञान की है। मुनिनाथ, मुनिनाथ अर्थात मुनियों के नाथ अर्थात जिनेन्द्र भगवान गणधर देव कहें अर्थात कहते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो पूर्व में मोक्ष गए हैं और विदेह क्षेत्र से अभी मोक्ष जा रहे हैं और आगे भविष्य में भी मोक्ष जाएंगे, वह सब महिमा सम्यक ज्ञान की है। सम्यक ज्ञान की ही महिमा है, जिस कारण से यह जीव मोक्ष गए। यदि सम्यक ज्ञान नहीं होता तो फिर वह कैसे मोक्ष जाते? ठीक है, आगे कह रहे विषय चाह अर्थात विषय चाह अर्थात इच्छा, विषय रूपी इच्छा, पंच इंद्रियों के विषयों की इच्छा। दवदाह, दवदाह अर्थात भयंकर अग्नि, पंच इंद्रियों के विषय रूपी भयंकर अग्नि, उपमा कर रहा है। पंच इंद्रियों के विषय रूपी चाह की अग्नि, भयंकर अग्नि। जगत जन, जगत जन अर्थात संसारी प्राणी रूपी अरनि दझावे, अर्थात अरनि अर्थात जीर्ण शीर्ण पहाड़ी को दझावे अर्थात जला रही है। संसारी प्राणी रूपी पहाड़ी जो पहले से ही जीर्ण शीर्ण है
उनको यह पंच इंद्रियों के विषय रूपी अग्नि क्या कर रही है, जला रही है। जिस प्रकार से समझना चाहिए कि संसार रूपी पहाड़ी को, संसार रूपी जीर्ण शीर्ण पहाड़ी अर्थात पहले से तो संसारी जीव दुखी हैं, परेशान हैं, और यह विषय रूपी अग्नि इसे क्या कर रही है, भयंकर अग्नि में जला रही है। तासु, तासु अर्थात उसकी शांति का, उपाय अर्थात उपाय, न आन दूसरा कोई नहीं है, उसकी शांति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान अर्थात ज्ञान, घन घान अर्थात मेघों का समूह, बुझावे अर्थात शांत कर सकता है। मात उसे शांत करने के लिए ज्ञान रूपी मेघ का समूह ही शांत करता है। क्या कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि जो पहले मोक्ष जा चुके हैं, जो अभी मोक्ष जा रहे हैं और आगे मोक्ष जो पहले मोक्ष जा चुके हैं और जो अभी मोक्ष जा रहे हैं और जो आगे मोक्ष जाएंगे, वह सब ज्ञान का ही, सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है। इंद्रिय सुख रूपी जो विषय रूपी अग्नि है वह इस प्राणी को जला रही है, संसारी रूपी पहाड़ी रूपी प्राणी को जला रही है। उस अग्नि से बचने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं है, उससे बचने के लिए मात्र एक ही उपाय है, ज्ञान रूपी मेघ। सम्यक ज्ञान ही उस प्राणी को बचा सकता है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का महत्व, विषय के चाहे रोकने का उपाय, दोनों चीज हमने समझ ली। अब पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध, कि पुण्य में हमारे लिए खुशी नहीं मनाना चाहिए और पाप में विषाद अर्थात दुख नहीं करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक, छंद क्रमांक 8 और उसका अर्थ समझते हैं। पुण्य पाप फल माही हरक बिलिखो मत भाई, यह पुदे गले पर जाय उपजीविन से फिरताई। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। पंडित दौलत राम जी कह रहे पुण्य पाप, पुण्य और पाप फल माही अर्थात फलों में, पुण्य के फलों में और पाप के फलों में, हरक अर्थात हर्ष। पुण्य के फलों में हर्ष और पाप के फलों में बिलखो अर्थात बिलख अर्थात द्वेष मत भाई, अर्थात पुण्य के फल में हर्ष मत करो भाई। पुण्य हे भाई, हे आत्महितैषी प्राणी, पुण्य के फलों में हर्ष मत करो और पाप के फलों में बिलखु अर्थात द्वेष मत करो। यह पुद्गल पर जाए, यह तो पुद्गल की पर्याय है। उपजी अर्थात उत्पन्न हुई, नष्ट विनशे अर्थात नष्ट, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है, थाई अर्थात फिर से पैदा हो जाती है। यह तो पुद्गल की पर्याय है, बनती है, मिटती है, फिर मिट करके फिर बन जाती है। तुम इस पुण्य और पाप के फलों में हर्ष और विषाद क्यों कर रहे हो? अर्थात पुण्य के फलों में हर्ष को मत करो और पाप के फलों में विषाद को मत करो। यह तो पुद्गल की पर्याय हैं, बनती हैं, मिटती हैं और फिर से बन जाती है। लाख बात की, लाखों बातों की बात यही, लाखों बात करने की एक ही बात है, लाख बात की यही एक बात है। निश्चय उर लाओ, निश्चय से अपने हृदय में धारण करो। तोरी सकल, तोरी अर्थात तोड़कर, हटाकर, सकल दंड फंद संसार की समस्त झगड़े झांसों को, तोड़ी अर्थात तोड़ करके निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगो। हे आत्महितैषी प्राणी, तुम पुण्य के फलों में हर्ष मत करो और पाप के फलों में द्वेष भी मत करो। यह तो पुद्गल की जो पर्याय है, यह उत्पन्न हुई, फिर नष्ट होगी, फिर उत्पन्न हो जाएगी। लाख बात की बात यही है कि निश्चय से तुम अपने हृदय में क्या करो,
निश्चय से अपने हृदय में संसार के समस्त झगड़े झांसों को टाल करके, छोड़ करके, हटा करके अपनी आत्मा का ध्यान करो। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार से जो छंदों के माध्यम से हमने सम्यक ज्ञान की महिमा को और पुण्य और पाप के फलों में क्या करना है क्या नहीं, इस विषय में हमने समझा। अब आत्मा के ज्ञान का कारण क्या है? आत्मा के ज्ञान का कारण क्या है? तो आत्मा के ज्ञान का कारण एक ही है, आत्मा ऊपर पदार्थों में आत्मज्ञान होना, वेद विज्ञान होना। ठीक है, ये तो हम पहले समझ ही चुके थे। अब विषयों की दाह को शांत करने का उपाय क्या है? प्रश्न आया, विषयों की दाह को शांत करने का उपाय क्या है? तो कहा, जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश वन की भयंकर अग्नि को बुझा देती है, वैसे ही सम्यक ज्ञान रूपी मेघों की वर्षा विषय रूपी चाय की दावाग्नि को शांत कर देती है। पुण्य का और पाप का लक्षण क्या है? जो अशुभ गतियों एवं शुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करे, सुख सामग्री प्राप्ति में कारण हो, उसे पुण्य कहते हैं। और जो शुभ गतियों, शुभ प्रवृत्तियों से जीव को रोके, दुखदायक सामग्री प्राप्त में कारण हो, उसे पाप कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने इसके स्वरूप को समझा कि पुण्य पाप क्या है। इसमें हमें हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। अब इससे मान्यवर आप भी एक सीख ले लीजिए कि हमारे लिए कितने भी पुण्य का फल आ जाए, उसमें हमारे लिए खुश नहीं होना है, और कभी भी अशाता विघ्नि का उदय आ जाए तो दुखी, हमेशा समता परिणाम। क्योंकि आप यदि किसी में हर्ष मनाओगे, जैसे किसी भी बच्चे का बर्थडे आता है, उसमें सब लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं, तो खुशी मनाने से और कर्म का बंद होता है। और कभी शोक करते हैं, दुखी होते हैं, तो उसमें भी कर्म का बंद होता है। इसलिए ना खुशी ज्यादा मनाना है, ना हमारे लिए क्या करना है, न दुख मनाना, हमेशा एक से समता परिणाम रखने हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में और नवीन विषय को लेकर के मिलेंगे। सम्यक ज्ञान के पश्चात सम्यक चारित्र की चर्चा करेंगे। आचार्य भगवंत ने के द्वारा कही गई वाणी को पंडित दौलत राम जी ने जो छंदोबद्ध किया है, उस ज्ञान रूपी साम्राज्य को हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान रूपी वैभव को ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी इसी प्रकार से स्वाध्याय करते रहिए और आत्मा के कल्याण की ओर बढ़ते रहिए। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। सभी को